नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ बीमारी के ऊपर जो चर्चा कर रही हूँ वो है कि बहुत अफवाह फैल रहा है और बहुत डरावने की बात भी है। वो है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट का व्हाट्सएप का फ़ोटो आया था। उन्होंने अपने मुंह का व्हाट्सएप भेजा है और बता रहे हैं मेरे को कि जीभ के ऊपर, ज़बान के ऊपर, टंग के ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट आया है और नाखून के ऊपर भी एक फ़ोटो भेजा कि मेरे नाखून में भी ये काला कालापन आने लगा है और बहुत डर रही थी कि ये ऐसा डरावना वाला बीमारी जैसे ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो मेरे को ये लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए और कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये डेफिनेटली एक दुर्लभ बीमारी है, रेयर बीमारी है, पर इसकी तो मोर्टेलिटी है, जो मौत है 60% 60-70% है बिल्कुल। तो इसकी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये कैसे शुरू होता है मैं आज थोड़ा सा सिंपल वे में समझा दूंगी आप लोग को। अगर आप देखेंगे कि ये जो फंगस है इसको कहते हैं फफूंद, ये सब जगह है। जैसे आप देखोगी तो जहाँ गार्डन है, जहाँ मिट्टी के ऊपर है, या बाहर जब जाओगी तो जूते के ऊपर भी हो सकता है। ये जहाँ ज़्यादा मीठी चीज़ें होते हैं या थोड़ा सा स्टार्च और शुगर भी ज़्यादा होता है उस जगह चिपक के बैठता है। जैसा आपने जो डबल रोटी है कुछ समय के लिए आपने बाहर रखा, या कभी कभी जूतों के ऊपर भी आप कुछ समय के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, एक जगह रहोगी, बारिश के मौसम में थोड़ा सा हल्का सा वो पपून आ जाता है। या फ्रिज को अगर आप दरवाज़ा बंद रखोगी कुछ समय के लिए, बाद में खोलोगी तो देखोगी वहाँ भी पपून आ गया। तो मतलब ये है कि ये सब जगह है। इसके जो पोर्स होते हैं ख़ास ज़मीन के ऊपर है और ऊपर तक अगर मामूली शब्द देखेंगे तो हमारे ऊपर भी है, नोज़, माउथ, कपड़ों के ऊपर। लेकिन जब हमारा इम्यूनिटी, जब हमारा जो शक्ति है बॉडी में अच्छा है, नॉर्मल वे में कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो हमको इफ़ेक्ट नहीं करता है ये फंगस। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी हमारा अच्छा है। बट जिस समय बॉडी के इम्यूनिटी कम है, बॉडी डिजीज़ के अंदर है और वो इस काइंड ऑफ डिजीज़ जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, या कैंसर के पेशेंट है जिसको कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी लग रहा है, या कोई HIV एड्स जहाँ इम्यूनिटी बहुत ही कम है, एक डिजीज़ होता है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाता है। इन शख्सों में इन समस्याओं के साथ हमको ये ब्लैक फंगस की ज़्यादा चांसेस लेने के लिए। अब ये इसका मतलब ये होता है कि जो कोई पेशेंट, जैसा हम अगर देखेंगे कोरोना के समय, कोरोना के पेशेंट्स को क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने साल पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था। अभी नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, दर बहुत ज़्यादा हो रहा है। समस्या सब है जो मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड है जो हम कोरोना के पेशेंट्स को देते हैं, अगर वो हाथ से कंट्रोल से बाहर देते हैं, मुद्दे से बाहर होता है अनकंट्रोल्ड, और कोई शख्स ऐसे ही ले रहा है चॉकलेट जैसे, तो इम्यूनिटी उसकी वजह से कम हो रहा है और इसीलिए ब्लैक फंगस होता है। इसकी समस्या क्या है? ये कहाँ से होता है शुरुआत? मुंह से, नाक से, साइनसेस जो नाक के पास है, आँखों के अंदर, और धीरे धीरे ब्रेन भी, और कभी कभी लंग के अंदर भी जाता है फंगस, और गुर्दों में भी असर होता है, नीचे आके इंटेस्टाइन्स में, और फिर ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। 60% मोर्टेलिटी है, डेथ भी है, मौत भी है इसके साथ, तो अच्छी बात नहीं है। अब इसकी सिम्टम्स क्या है? इसकी शुरुआत पेशेंट को कैसे समझ आता है कि मेरे को हो गया है? तो धीरे धीरे अगर आप देखोगी तो नाक के अंदर जो पानी निकलता है, म्यूकस आता है, वो थोड़ा ब्राउनिश डिस्कलरेशन में ब्राउन होगा। थोड़ा यहाँ स्टफीनेस होता है, सांस लेने में नाक से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ कचरा फंसा हुआ है। धीरे धीरे पेन शुरू हो जाएगा यहाँ, या सिर दर्द होता है, अनईजीनेस होता है, और कई बार ये पेशेंट को समझ आता है कि यहाँ लाल हो गया है मेरे चेहरे में, या थोड़ा कालापन के निशान है, या मैं आँख मेरी दिखाई नहीं दे रहे ढंग से, ब्लर्ड विजन है, या आँखें जो है ये नीचे आ जाता है धीरे से, स्टूपिंग जैसे ड्रॉपिंग हो जाता है आईलिड्स।
तो ये है थोड़ा सा सिम्टम्स जो पेशेंट को समझ आता है कि मेरे को क्या हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए सिम्टम्स। अब यह है कि इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। एक तो यह है कि जब भी आप हॉस्पिटल में हो जहाँ डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ सफाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, ख़ास जब ऑक्सीजन की मास्क जो है वो जो पाइप होता है वो साफ़ होना चाहिए। जो पानी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम लोग कभी कभी घर में भी करते हैं, लगाते हैं, तो वो पानी डिस्टिल पानी होना चाहिए, डिस्टिल वाटर, क्लीन स्टेराइल वाटर होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं लेना चाहिए। और जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर हम उसको भर के लेते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रेड नहीं होना चाहिए, मेडिकल ग्रेड होना चाहिए। तो ऑक्सीजन से, पाइपलाइन से ये पेशेंट के पास जा रहा है फंगस। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शंस आप ले रहे हो, जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हो, वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या है, और ये देखे जाए कि कब देते हैं स्टेरॉइड्स। ये देते हैं जब 5th डे, 6th डे, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, जब बुखार ठीक नहीं हो रहा है, जब बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक तरीके से साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, तो स्टेरॉइड्स देते हैं कि ये रिएक्शन को जो बॉडी में हो रहा है इम्यूनिटी के साथ उसको कम करने के लिए। कितना देना है, कैसे देना है, सिर्फ एमडी फिजिशियंस आपको बता सकते हैं, वो भी आईसीएमआर गाइडलाइन से साइंटिफिकली। क्योंकि देखे जाए तो हमेशा मेरे पास मैसेज आता है, मैडम मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन पड़ोसी ने लिया है तो मैं भी ले सकती हूँ, या ये मेरे आंटी ने, अंकल ने दूसरे सिटी है उनसे ठीक हो गई तो मैं भी ले लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप मैसेजेस मत पढ़िए। आपकी जो सिम्टम्स अभी बता दिया मैंने और जो प्रॉब्लम्स मैंने समझाया आपको, तुरंत जाके डॉक्टर को बता दीजिए और कंसल्ट कर लीजिए जो एमडी फिजिशियन है। ये भी देखे गया है कि जो अक्सर डायबिटिक पेशेंट है उनका डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक भी नहीं हो, कोरोना पेशेंट ही हो, मामूली डायबिटीज़ है, आपकी जो स्टेरॉइड अब अगर ज़्यादा ले लोगी तो डेफिनेटली स्टेरॉइड के बदौलत से आपकी शुगर ज़्यादा हो जाएगा। जब शुगर ज़्यादा होता है, कोरोना है आपके साथ और उसके ऊपर आप स्टेरॉइड मेडिसिन आप ले रहे हो अनकंट्रोल्ड, हद से ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि आप आग के ऊपर घी डाल रहे हो। तो कहने की बात ये होता है कि आपको बिना कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स है एक ऐसा चीज़ जिसके बदौलत से ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जैसे भी अगर आपने, जैसे पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया, घर चले गए हैं, तो वो पेशेंट्स यूजुअली वीकनेस उनके साथ है, और बाई चांस अगर घर पे रहते हुए भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, यदि आप घर में भी नहीं, हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हो, आप घर में ही रहती हो, फिर भी धीरे धीरे आपने देखा कि मेरी बुखार अब ज़्यादा हुआ, या मेरे को हेडेक हो रहा है, या यहाँ पे पेन हो रहा है, कुछ डिस्कलरेशन आ गया, कुछ चेंजेस, ब्लैकनेस है, यहाँ रेडनेस आ गया, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि उसी समय है कि आपको एंटी फंगल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, मेडिसिन्स है, और हो सकता है कि कुछ नेज़ल एंडोस्कोपी भी करें, माने दूरबीन से देख ले अंदर कहाँ है वो छोटी सी जो फंगल है ब्लैक कलर, उसको सर्जरी ही है ट्रीटमेंट, सर्जिकल रूप से उसको निकालना चाहिए। कई बार अगर आप देर से जाओगी डॉक्टर के पास, अगर ये इन्फेक्शन धीरे 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 ऊपर आके आपके आँखों के ऊपर गया तो फिर आँख को भी निकालना चाहिए, वो मतलब हद से बाहर है। बट इसका गुड न्यूज़ ये है कि इसको सिम्टम्स आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सी है जो मैंने समझाया आपको, और तुरंत इसके इलाज करना चाहिए, और ईश्वर करे इस इलाज से ये बीमारी दूर हो सकता है। यदि आपके जो पेशेंट है कोरोना की, और अक्सर ये हमने देखा है कि 6 दिन 7 दिन आईसीयू में भर्ती था, अब घर जाके एकदम खुले हवा में, गार्डन में, फूल वेजिटेबल्स के साथ जाके थोड़ा सा सांस नहीं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आपके रिकवरी के स्टेज में आप घर जाती हो तो घर के अंदर रहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो फंगस की जो ज़मीन के अंदर है, वो मामूली शख्स को अटैक नहीं करता है, क्योंकि इम्यूनिटी मामूली शख्स को बहुत अच्छा है। बट जो आपको बीमारी है, जैसे आप रिकवर होकर घर आ पाई हो, आपकी इम्यूनिटी अभी भी लो है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी पकड़ आ जाएगा। तो प्लीज़ कभी भी मिट्टी के साथ हाथ मत लगाइए उन दिनों में, जैसे आप घर आई हो, घर के अंदर एक 5-6 दिन और अंदर कमरे में रह जाइए, फूलों के साथ खेलने नहीं, मतलब डस्ट और पोर्स नहीं आना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है आपके लिए। मेडिकेशंस है,
बात यह है कि आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट बताऊं जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग डायबिटीज़ के लिए बताया कि डायबिटीज़ पेशेंट को डेंजर ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ आप याद रख दीजिए कि अगर आप स्टेरॉइड मेडिकेशंस ले रहे हो तो स्टेरॉइड की वजह से आपकी ब्लड शुगर यूजुअली हाई आ जाता है नॉर्मल रूप में भी। तो यूजुअली जब आप घर आ जाओगी तो आपको एक ग्लूकोमीटर भी साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड के ऊपर हो मेडिकेशन, मॉर्निंग का शुगर नॉर्मल यूजुअली रहता है, पर जैसे आपकी स्टेरॉइड बढ़ जाता है, दिन भर आप 3-4 बार ले रही हो, शाम तक यूजुअली आपकी जो ब्लड मेजरमेंट है ग्लूकोज का शुगर का वो हाई होता है। तो जैसा आपने मेजर किया घर पे ये ज़्यादा हो रहा है और आप स्टेरॉइड ले रही हो, तो कृपा करके आप फिजिशियन को इन्फॉर्म कर लीजिए, आपकी फैमिली डॉक्टर को, कि मेरा थोड़ा सा शुगर ऊपर आ गया है, क्योंकि शुगर जब ज़्यादा है आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगा। हर डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनिटी कम रहता है, और अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो और कोरोना के पेशेंट हो तो मतलब जैसे मैंने कहा, ऐसा है कि जैसे आग के ऊपर आप थोड़ा घी और तेल डाल रहे हो तो और ज़्यादा ये फैल जाता है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस आप सबके साथ शेयर कर लीजिए। दुआ ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस बीमारी को हम पकड़ में ले जाएंगे और ऐसा नहीं फैला देंगे। और ये जो डर है, ये जो टेंशन है, जिसके वजह से अक्सर पेशेंट को इम्यूनिटी को और कम करता है, तो वो कम नहीं हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी को ऊपर रखना है, प्रोटीन डाइट लेना है, शुगर को थोड़ा सा कम कर लेना, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम कर लीजिए, बट वेजिटेबल्स, पानी ज़्यादा पीना है और सोच को पॉजिटिव रखना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके पास अपना आप आ जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।